याद है अभी लड़का कह रहा था कि 1000 रुपये हो जाएगा तब भी वोट मोदी को ही जाएगा। उसका कच्चा फटा होगा मगर वोट मोदी को देगा वो। अब ये पेट्रोल और कहीं तो बढ़े नहीं सर, हमारे यहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्या है? जब मैं उनसे बैठता हूँ, कोई भाजपा नेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो तो ये हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी तो बढ़ गए। हमें पाकिस्तान से नहीं लेना, पाकिस्तान तो कबाड़ा देश है, सड़ा हुआ देश है, आतंकवादी देश है, हमें उससे क्या मतलब है? भाई हम ये कहते हैं कि जो भक्त अंधभक्त है उनको सस्ता दे दो, उनको 50 रुपये दे दो। हम तो अंधभक्त नहीं, हमें 100 रुपये दे रहे हो, उनको 50 दे दो। वोट दे मोदी, देश लेकिन तरक्की में होना चाहिए ना। हम भी मोदी सपोर्टर हैं, ऐसी बात नहीं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, रेट बढ़ता रहेगा, सब अपने ऐसे काम अपना मतलब निकाल के निकल जाएंगे यहाँ पे। गर्मी से सर ऐसा है, ये बहुत अर्जेंट में पेट्रोल डलवाना है और हम निकलते हैं 5 बजे के बाद। ये देखो किस तरीके से हम निकलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप वॉइस भारत देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 102 रुपये लीटर तक पहुंच गए हैं। कई एरियाज़ में, कई क्षेत्रों में, कलकत्ता में तो 111 113 भी पार कर गया है। चेन्नई में, पूरे भारत में पेट्रोल डीजलों के दाम ने त्राही मचा दी है, बिल्कुल त्राहीमाम हो गया है भारत। उत्तर भारत के राज्यों में तो गर्मी इतनी है, ऊपर से पेट्रोल डीजल और तेल के दामों की इतनी मार जनता पर बहुत भारी पड़ रही है। लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह जेब पर ये चीज़ें उनके लिए भारी पड़ रही हैं और आगे वो किस तरीके से उम्मीद देखते हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है जेब पर? 2014 के बाद प्रभाव पड़ रहा है भैया जी। सबसे बेकार सरकार है, आम आदमी पिस ही रहा है। कब से रेट नहीं बढ़ रहे, कितने टाइम से रेट बढ़े जा रहा है। पहले 96 पे ला के इन्होंने रोका, फिर 97 पे ला के रोका, अब बढ़ाए जा रहे हैं। जब देश में कुछ हालात ख़राब होते हैं, भाग जाते हैं बाहर। देश क्या करेगा? बस परेशानी से जूझता रहेगा। नोटबंदी में जूझा, कोरोना में जूझा, ऑक्सीजन भी खुद लाओ, बचाव भी खुद करो। अब तेल भी के लिए भी बोला गया है कि कम चलाओ, कम जाओ। जिसकी नौकरी है फील्ड की, बेचारा क्या करेगा? साइकिल से जाएगा। जो स्विगी वाले, जोमेटो वाले हैं, क्या करेंगे बेचारे? साइकिल से जाएंगे, पैदल भागेंगे? ये तो कह देते हैं ये करो वो करो। सरकार का जो काम है सरकार वो करती नहीं है, पब्लिक से उम्मीद करती पब्लिक वो काम करे। ताली बजवा ली, सब कुछ करवा लिया। क्या हो रहा है देश में? धीरे धीरे महंगी होंगी, सस्ता तो कुछ नहीं होएगा। कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद ही नहीं है, देश बर्बाद हो चुका है। किस रेट पेट्रोल भरवा रहे हैं आप? सर रेट तो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन रेट बहुत ऊपर बढ़ गए। सेंचुरी मार दी है। सेंचुरी मार दी है। और ये इन्होंने वाला कर रखा है पावर वाला, वो समझ 8 रुपये 10 रुपये ऊपर है। 111 रुपये का वो चल रहा है, लगभग 102 रुपये के आसपास नॉर्मल वाला चल रहा है। नॉर्मल वाला, अब नॉर्मल वाला इतना घटिया पेट्रोल है, उससे अपनी गाड़ी को कैसे सेफ करें। अब पावर वाला है, वो थोड़ा बताते हैं बढ़िया है, तो आदमी पावर डलवा रहा है। तो अब पहले मैं पावर डलवाता था, लेकिन अब नॉर्मल डलवा रहा हूँ क्योंकि रेट ऊपर होते चले जा रहे हैं। क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट है, थाली बजाना। तो हाँ, तो पब्लिक, यही तो बात है ना, पब्लिक को कहाँ फंसा देते हैं? पब्लिक को यहाँ फंसा देते हैं ना, अंधभक्त बना दिए। ताली बजाओ। इससे याद है अभी लड़का कह रहा था कि 1000 रुपये हो जाएगा तब भी वोट मोदी को ही जाएगा। उसका कच्चा फटा होगा मगर वोट मोदी को देगा वो। भाई हम ये कहते हैं कि जो भक्त अंधभक्त है उनको सस्ता दे दो, उनको 50 रुपये दे दो। हम तो अंधभक्त नहीं, हमें 100 रुपये दे रहे हो, उनको 50 दे दो। वो तो भक्ति में जो मर्जी न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो देश का विकास तभी तो होगा ना जब ऐसे लोग सुधरेंगे। शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हेल्थ चाहिए, इसके लिए तो बात करते नहीं है। इनको मंदिर दे दो और बस मोदी दे दो। और वाले रेट में नॉर्मल मिल रहा है जी। और परेशानी ये है कि हम समझ लो, पहले हम टंकी घर वाले करते थे फुल, पैसे कर ले करते थे। आज पैसे बचाने के लिए डलवाना तो है, लेकिन हम उसको कभी 100 रुपये का डलवाते हैं, कभी 150 का डलवाते हैं। जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। आगे के रेट हमें मिल नहीं रहे और हमारा को फ़र्क पड़ रहा है। इस पर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। और इवन ये हो गया है कि अब हम जो है ना कम गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये पेट्रोल और कहीं तो बढ़े नहीं है सर, हमारे यहीं बढ़ रहा है। ऐसा क्या? अरे वो सत्ता पक्ष वाले जो लोग हैं भाजपा के, उनका एक तर्क ये है कि मंदी चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है। मतलब विश्व युद्ध तो नहीं चल रहा है, विश्व युद्ध जैसे हालात हैं, तो इस वजह से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से मिल नहीं पा रहा है। तो ये बात जब बंगाल चुनाव से पहले तो इन्होंने बोला था, दावे करते हैं हमारे पास पूरा सारा कुछ हमारे भंडार है, सब कुछ है। बंगाल जीते, इन्होंने अपनी पोल खोल दी। चुनाव भी तो जीतना था। तो यही तो इनकी पॉलिसी क्या है? बीजेपी पार्टी एक काम बहुत अच्छा करती है, सिर्फ चुनाव जीतना। चुनाव के लिए सब कुछ करेंगे वो, वोट चाहिए उनको बस, उसके लिए पूरे साल काम करते हो, जो और पार्टी नहीं करती। बाकी देश के लिए कुछ काम नहीं करना है। तो मैं उनसे बैठता हूँ, कोई भाजपा नेता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो वो तो ये हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान में भी तो बढ़ गए। हमें पाकिस्तान से नहीं लेना, पाकिस्तान तो कबाड़ा देश है, सड़ा हुआ देश है, आतंकवादी देश है, हमें उससे क्या मतलब है? गवर्नेंस से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे काम हुआ है। वो तो होता ही है। क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स तो हो रहा है। पहले आप भी हो, आप और हम शायद सेम उम्र के होंगे। हम पहले सुना करते थे पॉलिटिक्स कितनी गंदी होती है, क्या होता है। अब पता चल रहा है ये होती है पॉलिटिक्स।
कि देश के लिए कुछ मत करो, देश को गिरफ्त में डाल दो, पीछे कर दो, बस इतना कर्जा हो गया हमारे ऊपर। आज की डेट में हर तीसरा आदमी कर्जदार है, नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। वैसे मैं भी BA पढ़ा लिखा हूँ, नौकरियाँ हैं, नीट के एग्ज़ाम कैंसिल करा देते हैं, ये इनके ही लोग एग्ज़ाम सेट करते हैं, इनके ही लोग एग्ज़ाम कैंसिल करा देते हैं। हमारा मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो हमेशा पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं, हमें अच्छे से मुकाबला करना है ना। हमें अच्छा बनना है तो अच्छे से करेंगे, बुरा बनना है तो बुरे से कंपटीशन करेंगे। हमारी तो प्रतिस्पर्धा जो है हमारी अमेरिका से, यूरोप से, चीन से होनी चाहिए। हाँ, ये खचाड़ा बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनसे हमारा क्या लेना देना है? बिल्कुल सड़े हुए देश है। इनको फॉलो करेंगे तो फिर हम जैसे हो जाएंगे। हमें तो सर हमें करना है क्या कहते हैं, चीन से मुकाबला, जो वो हमारे पे धीरे धीरे हावी हो रहा है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क बन रहा है, वो हम पे हावी हो रहा है। हमें तो अमेरिका से कंपटीशन करना है ना सर। हमें विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु बन गया है, भारत की नहीं बना है। विश्व गुरु तो आप हमसे बेहतर जानते हैं सर। आप अपनी राय बताएं। विश्व गुरु बन रहा है सर। रेटों में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं। हमसे याद है एक लड़का था वेदांत, अभी मैं कुछ पोस्ट देखा था ट्विटर पे 2 दिन पहले, तो उसने अपनी आंसर की CBSE से दोबारा मंगवाई रीचेक करवाने के लिए, पर जो आंसर शीट आई वो उसकी थी नहीं, उसकी थी वो किसी और की थी। किसी और की थी, तो कहाँ गलती है? सरकार में बैठे लोग गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर देश पढ़े लिख जाएगा जवाब नहीं मांगेगा। पढ़ाना ही नहीं है, लिखाना ही नहीं है, बस इनको अनपढ़ रहो। जैसे खुद अनपढ़ आ जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, वो ना अनपढ़ राजा का फरमान निकला है कि आप तेल कम खर्च करो, घूमो नहीं। यहाँ बोल रहे हैं, वहाँ पे 100 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। इनके नेता नौटंकी करते हैं कि 2 गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे 40 गाड़ियाँ तो दिखाते नहीं है, उतने क्लिप बनवाएंगे जितना दिखाना होता है। तो हमारी मीडिया भी तो बिका हुआ है ना। हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर वो मजबूत तो थोड़ा काम करे तो इनकी पोल निकल जाए। मजबूती से काम करेगी। क्रांति कब आई थी? आधी अडानी की है, आधी अंबानी की, कैसे काम करेगी? काम ऐसे करेगी ना, काम ऐसे करेगी भाई साहब, जब लोग इकट्ठा होंगे, जब सच की तरफ बोलेंगे, सच को देखेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें उन पर काम करो, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उन पर क्यों काम करना है? बेकार के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सही मुद्दे उठाओ ना। तो मुद्दे उठाने वाले चाहिए। पब्लिक अभी सोई हुई है, जब जागेगी तब इनका कुछ राजपाट नहीं रहेगा। रेटों में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं, नो डाउट। लोग कहते थे हम 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल खरीद लेंगे। लोग कहते थे हम 500 रुपये लीटर भी खरीद लेंगे। आज पूछो ना कि ये पेट्रोल पंप पड़ा, कैसे लोग कह रहे हैं भाई इतने कैसे बढ़ गए भैया, इतने कैसे अच्छा, मैं अभी एक लड़के से बात कर रहा था पीछे, तो को तो कह रहा था 1000 रुपये हो जाए, 2000, 10,000 हो जाए, मैं वोट मोदी को ही दूंगा। हाँ, वोट दें मोदी को, देश लेकिन तरक्की पे होना चाहिए ना। हम भी मोदी सपोर्टर हैं, ऐसी बात नहीं है, मोदी सही है, लेकिन मोदी जी ये भी तो देखें ना, एक छोटा जो व्यापारी है या छोटा काम करने वाला है, जिसकी सैलरी 1000 रुपये है और वो गाड़ी लेना चाहता है तो कैसे लेगा? हवाई चप्पल में यात्रा कराने की गई थी मोदी जी ने कि हम हवाई चप्पल वालों को जहाज़ में बिठाएंगे। ट्रेन 5 अपील भी करी है अभी, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो। नहीं खरीदेंगे सर, हम अपने PM का बिल्कुल सम्मान करेंगे, लेकिन जो हमारे को फेस करना पड़ रही है डेली की जो चीज़ें, उसका कैसे एडजस्ट करेंगे? बच्चों को कैसे पालेंगे, ये बताओ। मीडिया वालों को AC में भी तो बैठना होता है, हमारी तरह धूप में थोड़ी आते हैं 45 डिग्री में। आपसे आप जैसे लोगों से बात, उनको तो अंडर टेबल पैसे मिल रहा है ना, सब कुछ। आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो, उनको सब कुछ मिल रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सही है, उनके बच्चे सही पढ़ रहे हैं, उन पर कोई केस नहीं है। अभी हम तुम बात करेंगे, हमारे 50 चालान आ जाएंगे। अभी शूट कर रहे थे तो पेट्रोल पंप वालों ने वहाँ शूट नहीं करने दिया। हाँ, उसको अपने पेट्रोल पंप कराना है क्या? जी, डर यही तो होता है ना। डर यही होता है कि आप डर फैलाओ, डर में अच्छी बात भी दब जाएगी, गलत बात आगे आती रहेगी। यही माहौल बना रखा है लोगों का, बस और कुछ नहीं है। डर में जी रहा है, डर में जी रहा है भाई साहब। जो बोल देता है उसको ईडी उठा जाती है। सबसे तेज काम होता है ED CBI का, उनको और कोई काम नहीं रहा, बस उठाओ 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 उठाओ। गर्मी से कैसे निपट रहे हैं आजकल? बड़ी बड़ी आग बरस रही है। गर्मी से सर ऐसा है, ये बहुत अर्जेंट में पेट्रोल डलवाना है और हम निकलते हैं 5 बजे के बाद। ये देखो किस तरीके से हम निकलना है, इस तरीके से। 2-3 एजेंसियां तो ठीक कर दी हैं, अपने फायदे के लिए क्यों, वो बात अलग है। मगर विपक्ष भी तो सीख रहा है ना कि कैसे काम कराना है। सत्ता परिवर्तन तो कभी ना कभी तो होगा भाई साहब। शायद 47 के बाद ही हो, इनका विजन 47 है ना, शायद 47 के बाद ही हो। कभी ना कभी तो सत्ता परिवर्तन होगा। युग तो कोई नहीं रहा, त्रेता नहीं रहा, कलयुग नहीं, तो ये भी नहीं रहेगा भाई साहब। हाँ जी सर, बताएं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या क्या सोच रहे हैं उस बारे में? सर महंगाई तो इस कदर बढ़ गई है कि हालत बिगड़ रही है, काम धंधे ख़त्म हो रखे हैं दिन ब दिन, और महंगाई बढ़ते ही जा रही है। हम लोगों का काम धंधा बंद हो गया। अच्छा, अभी मैं पीछे लोगों से बात कर रहा था आपके बगल में खड़ा होकर, कह रहे हैं कि दुनिया भर में मंदी है, युद्ध का माहौल है, तो रेट तो बढ़ेगा ही पेट्रोल का। युद्ध से कोई मतलब नहीं है, बस एक युद्ध का एक बहाना हो गया है हर चीज़ का। एक दूसरी देश में पेट्रोल जा रहा है, हमारे देश से नेपाल में जा रहा है, खुलेआम वीडियो दिखाई जा रही है,
लेकिन इन चीज़ों पे न्यूज़ वाले दिखाते नहीं है। परिवर्तन की क्या उम्मीद देखते हैं, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? पब्लिक को एकजुट होना पड़ेगा भाई साहब, कम से कम पब्लिक से याद है, एकजुट होने से याद है कि अभी ये नई कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, 2-2.5 करोड़ फॉलोअर्स हो गए उसके इंस्टाग्राम पे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो है ही। खैर इंस्टाग्राम पे तो है ही। वो तो अगर सत्ता में आ जाए तो फिर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। आना तो खैर मुश्किल है, क्योंकि चुनाव अलग आने ही तरीके नहीं से देंगे ना, अलग आने तरीके ही से नहीं जीते जाते हैं। आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे, उसको तो गायब कर देंगे। अभी केस भी चल रहा है, उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया है, तो आज केस उनका रजिस्टर हो गया है कोर्ट के अंदर। लोकतंत्र की हत्या हो रही है ना, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोई कुछ कहे। मनमोहन को साइलेंट पीएम घोषित कर देते इसी देश नहीं, उसके काम को तो नहीं कर सकते ना। इतना बड़ा पढ़ा लिखा हमारे को पहली बार मिला था, उसके बाद कभी मिलेगा भी नहीं। एक प्राइम मिनिस्टर मिला, तो यही हो रहा है भाई साहब। आवाज़ को दबाओ, गलत काम करे चले जाओ, कुछ ज़्यादा बोलो तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। आज जब मोदी सरकार आई थी तो पेट्रोल लगभग 45-50 रुपये लीटर हुआ करता था, आज एक तो डबल हो गया। पहली बात तो अब ये बदलाव आया 6 महीने पहले कि इथेनॉल मिला के बेचने लगे हैं, उससे गाड़ी की माइलेज अपने आप गिर गई है, प्लस रेट भी बढ़ गया, तो डबल हो गया। डबल का डबल हो गया। जिस टाइम में हम लोग इस लाइन में आए थे उस टाइम में 25 रुपये लीटर था। कब की बात बता रहे हो? ये सन 2004-5 की बात बतला रहे हैं ये बात। लेकिन उस टाइम में महंगाई कम थी, अब इस टाइम में ये हालत हो गई है कि बहुत बदतर हो गई है। बिल्कुल गुजारा चल जाता था, बहुत बढ़िया चल रहा था। अभी जेब पे कितना फ़र्क आ रहा है इन सब चीज़ों से? बहुत ज़्यादा। 150 रुपये एक टाइम की पर डे रोटी की बन रहे हैं। कहाँ से कमाएगा बंदा, कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? है ही नहीं, इतनी कमाई नहीं है। पेट्रोल भरवाया आज 102। किस तरीके की चीज़ें भारी पड़ रही हैं जेब पे? भारी तो पड़ रही है जी, पहले 94 भरवा रहे थे, सीधा 8 रुपये बढ़ गए हैं। कितने पैसे का फ़र्क पड़ जाता है लगभग एक महीने में? बहुत ही बढ़ जाता है। हफ्ते में मतलब 600 रुपये पेट्रोल लग जाता है, 700 रुपये का पहले कम का लगता था। इसका कारण किसे मानते हैं कि सरकार की वजह से हो रहा है कि दुनिया भर में युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? हम तो जी दोनों को कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल तो देखो भारत में बन नहीं रहा, बन तो बाहर से ही रहा है बस। तो ये जो आपका काम है इसमें क्या मार्जिन भी खत्म होता जा रहा है चीज़ों में? मार्केट भी बहुत ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा। मार्केट में काम ही नहीं है, बिल्कुल ही काम नहीं है। पुरानी गाड़ियाँ बंद कर दी है, नई नई BS6 निकाल रहे हैं, उसमें भी काम धंधे खत्म कर दिए। पीछे तो लड़का कह रहा था कि 1000 रुपये लीटर हो जाए फ्री, वोट तो मोदी को ही दूंगा। हाँ तो भैया अनभक्त आदमी ऐसे ही करेंगे और क्या करेंगे। अनभक्त जिसको आदत पड़ी हुई है कि 500 भी लीटर पड़ जाए, 1000 भी लीटर हो जाए तो वो लेगा ही लेगा। जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम भी कर रही है। जो मोदी जी देखो, आगे से तो पेट्रोल आ रहा है, आगे से आ रहा है, आगे से महंगाई और विदेशों में कितना महंगा और यहीं सस्ता हो रहा है। तो अच्छा काम करेगी, हम भी पेट्रोल वाले बचाएंगे, अच्छा काम होगा, मोदी जी अच्छा काम करेंगे। जब से कांग्रेस की सरकार हटी है पेट्रोल डीजल के दाम डबल हो गए हैं। 45 रुपये 50 रुपये प्राइस चलता था, 60 रुपये जब हो जाता था तो बोलते थे कि 50 हो गई। अब तो सेंचुरी मार दी है सर। नहीं नहीं, ये सब ये कांग्रेस की जो सरकार, ये तो अब बेकार चीज़ में जो मोदी जी का जो है ना विचार, वो देश को बचाना, आगे बढ़ाना है। पर लोग ये बोलते हैं कि इतनी सैलरी हम लोगों की नहीं बढ़ी, इतना खर्चा बढ़ता जा रहा है। अगर इक्वल अमाउंट में सैलरी भी बढ़े तो वो आदमी फिर उस चीज़ को पार पा ले, पर अब ये तो जेब पे बहुत भारी पड़ रही है चीज़ें। देखो 2004-14 के बीच से पहले सैलरी कितनी थी? 8, 7,500, 6,000 मिलती थी पहले। अब सैलरी भी बढ़ी है, ग्रेजुएशन भी बढ़े, सब बढ़े पैसे, मेहनत तो वही हुई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जितना आदमी को कमाना चाहिए, जैसे आज मान लो कोई आदमी 20,000 पर नौकरी कर रहा है, ठीक है, एक साल बाद 10% 15% इंक्रीमेंट हो गए, उसके 21-22 हज़ार रुपये हो पाएंगे। पर तब तक तो पेट्रोल 15-20 रुपये बढ़ जाएगा, 15-20% बढ़ जाएगा। तो कहाँ 10%, कहाँ 20%, डबल की मार है सीधी। देखो केवल पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे दूध हो गया, चाहे रोज़मर्रा की इतनी सामान हो गया। देखो सर, ये जो पेट्रोल डीजल इंडिया में तो बनता नहीं है, बाहर से आता है। जब लड़ाई जब तक जंग होगी, ये रेट तो क्या रेट हम जब तक हम यूज नहीं करेंगे ना, तो पेट्रोल अपना भी रेट कम होगा। जब मोदी जी ने ये बोला 1 साल आप पेट्रोल की गाड़ी मत चलाओ, सोना ना लो, उसके साथ है कि मोदी जी के साथ है, ना खरीदे तो और सस्ता हो जाए, रेट और कम हो गए। डॉलर हमारा जो रेट है, जो हमारा इंडियन का जो पैसा है, वो कम क्यों हो पा रहा है? इसी जो हो रहा है, डॉलर के रेट बढ़े आ रहे हैं। जो भी हम पेट्रोल लेते हैं बाहर देश से, अब ये बताओ हमारा जो पेट्रोल जाता है इंडिया में इतना महंगा, जो आर के विदेश में जाता है, श्रीलंका भी हम सप्लाई करते हैं जो पेट्रोल का, ये एथेनॉल है। 75% पेट्रोल नहीं है, एथेनॉल मिलाते हैं ये लोग। अच्छा, एथेनॉल से तो और दिक्कत है ना भाई हाँ, साहब। स्कूटी में जो आप ये मानिए कि 10 साल पुरानी किसी की गाड़ी है, इथेनॉल ये अभी ब्लेंड कर रहे हैं 20%, है ना। कई देशों में 30% भी चलता है, 40% भी चलता है, पर वहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी डिज़ाइंड है जो उसको झेल जाती हैं, उसके इंजन इस तरीके से डिज़ाइंड है। पर आपको क्या लगता है कि मतलब एक तो गाड़ियों का माइलेज ऑटोमेटिकली गिर गया है। मैं जो गाड़ी यूज़ करता था वो 12 का माइलेज देती थी,
आज से लगभग 6 महीने पहले जब मैंने एथनॉल डलाना शुरू किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, उन्होंने 7-8 का एवरेज देना शुरू कर दिया। तो ये तो रेट भी पेट्रोल का बढ़ गया और प्लस माइलेज भी कम हो गया। देखो सर, रेट पेट्रोल के बढ़े तो रेट भी, सैलरी भी बढ़ेगी, वो इंक्लूड भी होगी, सब बढ़ेगी। जब महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई भी, रेट भी बढ़ेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, इंक्लूड तो है कि सैलरी भी बढ़ेगी। हम लोगों ने बात करी, कुछ लोग ऐसे मिले शुरुआत में, पर उन्होंने ज़्यादा बात नहीं करी। उनका कहना था कि पेट्रोल चाहे जितना महंगा हो जाए वोट बात पर सरकार को ही जाएगा। और कुछ लोगों ने आखिरी में आके एक्चुअल बातें भी करी कि किस तरीके से जेब पर प्रभाव पड़ रहा है। सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं 2014 के बाद से। तो इन ग्राउंड लेवल की समस्याओं को सरकार को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चीज़ों के दाम कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो फिर इतनी महंगी महंगी चीज़ें कैसे वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप वॉइस भारत देख रहे थे, मेरा नाम प्रखर तिवारी है। कुछ भी सजेशंस हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करोल बाग, दिल्ली से।